हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के एनवायरमेंटल स्टडीज क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों चलिए इस क्विज सेगमेंट को शुरू करते हैं। पहले हम बता देते हैं ये किस किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट होगा। एक तो होगा राज्य से लोक सेवा आयोग, जिसको कि आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, और एक होगा संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी आईएएस वगैरह के एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। साथ में एक आध क्वेश्चन इसमें आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, मेथनॉल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अब करेक्ट स्टेटमेंट्स की श्रृंखला शुरू करते हैं। पहला करेक्ट स्टेटमेंट है, मेथनॉल एक स्वच्छ ईंधन है जिससे स्मॉग उत्सर्जित नहीं होता और इसका प्रयोग मानव स्वास्थ्य सुधार हेतु किया जा सकता है। दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट, इसका प्रयोग ऊर्जा उत्पादन ईंधन, परिवहन ईंधन और खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसके विपरीत यातायात ईंधन के रूप में मेथनॉल का उपयोग करने के लिए वाहनों में न्यूनतम परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। तीसरा, मेथनॉल का उत्पादन आमतौर पर प्राकृतिक गैस से व्यावसायिक पैमाने पर किया जाता है। इसका निर्माण अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे बायोमास और पुनर्चक्रित कार्बन डाइऑक्साइड से भी किया जा सकता है। अब चलिए दोस्तों हम रुख करते हैं अपने अगले प्रश्न का, और हमारा अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो पहला करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे ये होगा, एजेंडा 21 सतत विकास संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्यवाही योजना है। दूसरा सही स्टेटमेंट, इसे 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाया गया था। तीसरा, एजेंडा 21 में 21 21वीं सदी को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करना है। चलिए अब रुक करते हैं अगले प्रश्न का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों और उनमें स्थित मैनग्रोव स्थलों के युग्मों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, डेल्टा जो होता है ना, कौन सा किस राज्य में है वो आपको बताना है। ठीक, तो हम आपको बता दे रहे हैं फ्रेंड्स, और ध्यान से सुनिएगा कि ये जो क्वेश्चन हमने बोला है अभी अभी, वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो पहला जो है पश्चिम बंगाल स्टेट को देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से डेल्टे हैं। तो सुंदरबन का डेल्टा यहाँ पे है एकमात्र। ठीक, सुंदरबन का डेल्टा। तो अगर आपसे स्टैटिक अवेयरनेस क्विज में पूछा गया कि सुंदरबन का डेल्टा किस राज्य में स्थित है, तो आप क्या लिखेंगे? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है ओडिशा। अब देखो ओडिशा में राष्ट्रीय उद्यान के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक राष्ट्रीय उद्यान आपसे जरूर पूछा जाता है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। आपको अब तक याद हो गया होगा कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उड़ीसा में ही है और किसी राज्य में नहीं है। ठीक, तो इससे आपको एक याद हो गया, भीतरकनिका। दूसरा है महानदी। अब महानदी कैसे याद हो सकता है? महानदी ऐसे याद हो सकता है दोस्तों कि महानदी कहाँ किस राज्य में बहती है? उड़ीसा में। तो इस तरह से महानदी। चिल्का, चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में। तो इस तरह से एक और याद हो गया, चिल्का। ठीक है, तो कौन कौन सा याद हो गया आपको? भीतरकनिका डेल्टा, महानदी डेल्टा, चिल्का डेल्टा। ठीक है,
एक है सुवर्ण रेखा, ये भी आपको याद हो जाएगा। देखो व को ज्यादातर यहाँ पे ब प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हैं, जो लैंग्वेज एसेंट है उससे भी आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 4 याद हो गए, कौन कौन से? चिलिका, महानदी, भीतरकनिका, सुवर्ण रेखा, 4 डेल्टा हो गया। और ये 2 एक्स्ट्रा आपको याद करना होगा, एक होगा देवी और दूसरा धामरा, ठीक। तो इसको ऐसे याद कर लो कि एक देवी है, उनका नाम है धामरा, तो धामरा देवी, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? भीतरकनिका, महानदी, चिलिका और सुवर्ण रेखा और धामरा देवी का मंदिर, ठीक। इस तरह से याद हो गया आपको सारा का सारा, ठीक। और ईसा के जितने डेल्टे हैं सब के सब आपको याद हो गए। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश के जो डेल्टे हैं याद रखिए, कोरिंगा, पूर्वी गोदावरी और कृष्णा। कौन कौन सा डेल्टा है आंध्र प्रदेश में? कोरिंगा, पूर्वी गोदावरी और कृष्णा। देखो इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक सोची है, पता है क्या? जैसे इतने भारी मटके को गोद में रखने का काम कौन करेगा? तो आंसर क्या होगा? कृष्णा कोरेंगे, ठीक है, कृष्णा कोरेंगे, ठीक है। तो इतने भारी मटके को, तो चलो ऐसे ही गोद, गोद से क्या आ गया? पूर्वी गोदावरी, ठीक। इतने भारी मटके को गोद में रखने का काम कौन करेगा? तो कृष्णा, कृष्णा से कृष्णा आ ही गया, कोरेंगे, कोरेंगे से क्या हो गया? कोरिंगा, ठीक, याद हो गया। चलो, तो पूर्वी गोदावरी, कोरिंगा और कृष्णा, तो ये हो गया आंध्र प्रदेश। अब तमिलनाडु का देखिए, पिथुआरम, मुथुपेट, रामनाद, पुलिकट और काजुवेली। पिथुआरम, मुथुपेट, रामनाथ, पुलिकट और काजुवेली, ठीक। इसकी ट्रिक बन तो सकती है लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। अगर आपके लिए एक और सेगमेंट लेकर आए ना, जैसे यूपीएससी के किसी भी क्विज का, तो हम उसमें इसकी ट्रिक जरूर लेके आएंगे। बहुत डिफिकल्ट है, साउथ इंडिया का स्टेट है ये, इसकी अलग से अच्छी सी ट्रिक आपको बना करके हमें देनी पड़ेगी ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक का देखिए, कोडापुर, दक्षिण कन्नड़ या होन्नावर, करवार और मंगलौर वन प्रभाग, ठीक है। देखो कोडापुर, कन्नड़ कोडा, ऐसे याद कर लो, बिगड़ा हुआ। कोडापुर, दक्षिण कन्नड़ या होन्नार, मंगलौर वन प्रभाग, ये तो याद हो गया, और करवार, ठीक। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बहुत सारे डेल्टे हैं, देखिए कौन कौन से हैं? अचरा, रत्नागिरी, देवराज, विजयदुर्ग, वेल्डुर, कुंडली, कार्यवदंडा, मुंबई देवा, विकरौली, श्रीवर्धन, वैतरणा, वसीमनूरी और मालवन। इतने सारे डलते जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फाइनली, थैंक गॉड। तो अब देखो करेक्ट स्टेटमेंट्स की श्रृंखला शुरू हो रही है। पहला करेक्ट स्टेटमेंट,
कोरल या तो ठोस रूप में विकसित हो सकते हैं या चट्टान जैसी संरचना का निर्माण कर सकते हैं। यह तो हुआ पहला करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट देखिए, ठंडे जल के कोरल गर्म जल के कोरल से अलग होते हैं क्योंकि उनके पास प्रकाश संश्लेषण के लिए सहजीवी शैवाल नहीं होते हैं और इनका विकास धीरे धीरे होता है। तीसरा, ठंडे जल के कोरल कार्बनिक और जूप्लांक्टन से अपनी सारी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठंडे जल के कोरल कार्बनिक और जूप्लांक्टन से अपनी सारी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरल में जूजेंथली की हानि मुख्यतः होती है। आंसर है पहला, कोरल में विभिन्न रासायनिक संदूकों की बढ़ती सांद्रता से। दूसरा, समुद्र जल के उच्च तापमान और समुद्र अधस्थल पर बढ़ते हुए अवसादन से। ठीक, तो ये था कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस का सेगमेंट जो कि हमने कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन हमने कोशिश की है अपने स्तर पे इसको रिकॉर्ड करने की। तो दोस्तों, इसी सवाल के साथ ये सवाल जो सेगमेंट है वो यहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।